हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा प्रवक्ता संवर्ग में जो आपके पास जनरल या महिला शाखा में जो भी अभी भर्ती जो अभी आपके एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल में, इसके बारे में। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हो गया, यानी कि 2 फेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा। पहला आपका यहाँ पे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा और दूसरे में आपके पास सब्जेक्टिव हो जाएगा। जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आपका है वो आपका अर्हकारी है, यानी कि यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी जो होगा वो सफल होगा या इस परीक्षा को पास करेगा, उसी से फिर सब्जेक्ट वाइज यानी कि जो विषयवार परीक्षा होगी, या हम कह सकते हैं कि सीधी सी भाषा में मेंस जो होगा वो उसी विद्यार्थी का होगा जो पहले इस प्री यानी कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा या इससे पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें आपको अच्छे से मार्क्स आपको आनी चाहिए, तभी जाके आपकी स्क्रीनिंग या जो आपका सब्जेक्ट वाइज है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने भरा हुआ है, चाहे आपने सोशियोलॉजी से दिया हुआ है, सिविक्स से दिया हुआ है, या आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, संस्कृत है, हिंदी है, कोई भी सब्जेक्ट है, वो आप वाला जो यानी कि जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम आपका तभी होगा जब आप स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को आप पास करेंगे। तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर बात करें, इससे पहले की अगर पैटर्न में यहाँ पे बात करें, तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के पैटर्न में और अभी के पैटर्न में यानी कि जो पहले जो था और अभी जो है, दोनों में अभी काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। कुछ में यानी कि जो कुछ तो सेम रखा गया है, जो पैटर्न है वो कुछ तो सेम है, लेकिन कुछ में यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस क्या क्या है, जैसे कि आपका जीएस जो था वो इससे पहले जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, तो जीएस था, उत्तराखंड आपके पास आता है, उत्तराखंड जो सामान्य अध्ययन यहाँ पे आता है, हिंदी आपके पास आएगा, जनरल एप्टीट्यूड आपके पास आएगा यहाँ पे, यानी कि सामान्य जो आपका एप्टीट्यूड सामान्य बुद्धि परीक्षण हम कह सकते हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड आपके पास जो पहले बार आया था। ठीक है, यानी कि इससे पहले जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो 50 नंबर के यहाँ पे पहले जीएस आपके पास पूछा जाता था, 20 नंबर का उत्तराखंड जी के पूछा जाता था, हिंदी 15 नंबर की आपके पास पूछी जाती थी, और टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि जनरल अवेयरनेस आपके पास 35 और टीचिंग एप्टीट्यूड आपके पास 30 मार्क्स का था। यानी कि टोटल आपकी जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो था, वो स्क्रीनिंग परीक्षा जो थी वो 150 अंक का था, यानी कि 150 आपके क्वेश्चन थे और 150 मार्क्स ही आपके यहाँ पे लाने हैं आपको। ठीक है, यानी 150 मार्क्स का आपका जो है पेपर होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का था। लेकिन अब यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दी गई है यूपीएससी के द्वारा, यानी कि जहाँ पे आपको उत्तराखंड का जो पैटर्न जो था, या उत्तराखंड के बारे में जब इसका वेटेज थोड़ा बढ़ाते हुए तो और जीएस को थोड़ा कम करते हुए इसको यहाँ पे वेटेज दिया गया है उत्तराखंड को। अब जो करंट टाइम जो आपका है वो है, जीएस आपका 35 मार्क्स का है, जनरल जो आपका जो जनरल यानी कि सामान्य अध्ययन का जो है 35 मार्क्स का है। उत्तराखंड पहले आपके पास 20 नंबर थे, यहाँ पे 10 नंबर के बढ़ा गया, यानी कि इसका वेटेज बढ़ा देगा, इसको 30 नंबर कर दिया गया है। हिंदी जो है आपकी पहले 15 मार्क्स थी, अभी वो 20 नंबर हो गई है। और जनरल एप्टीट्यूड आपका जो है सामान्य बुद्धि परीक्षण जो आपका है 35 मार्क्स का हो गया है, और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका सेम हुई है 30 मार्क्स का। जो पहले से थे ये सेम रहे हैं। चेंजेस आपके सिर्फ आपका जीएस वाला पोर्शन में उसको कम कर देगा, जो 15 नंबर यहाँ पे थी उस 15 नंबर को यहाँ पे कम करके हिंदी में 15 से 20 कर दिया गया है, और यहाँ पे 20 से 30 कर दिया गया है। तो यानी कि उत्तराखंड और हिंदी का वेटेज थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दिया गया है जीएस को कम करके। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, इससे रिलेटेड थोड़ा देखते हैं इससे आगे वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो वीडियोस अपलोड करता है सबसे पहले आपके पास को नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, सेकेंड फेज़ आपका जो होगा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, तो सेकंड फेज़ आपका जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा, लेकिन वो तभी होगा जब आप फर्स्ट यानी कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में आप पास होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको 200 क्वेश्चन होंगे, 200 अंक के होंगे, और 3 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का ही आपका मेंस भी होगा, यानी कि लिखित परीक्षा जो होगी वो भी आपकी सब्जेक्ट जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, जहाँ पे आपके सब्जेक्ट आपके पास दिए हुए हैं, जो पोस्टें जहाँ जाने के लिए हुई हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए दी गई हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, गृह विज्ञान, वाणिज्य और कृषि के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले चरण का जो आपके पास फर्स्ट जो एग्ज़ाम है, फर्स्ट फेज़ का जो आपके पास सिलेबस है वो क्या क्या यहाँ पे आने वाला है। सबसे पहले आपके पास 40 नंबर का आपको क्या है, यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे आपके पास पूछा जाएगा। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपके पास यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आपके पास राधाकृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि जो आपने बीएड में ये चीज़ें पढ़ी हुई होंगी पहले ही। ठीक है, या जो शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण हो गया,
मूल आधारित शिक्षा हो गया, कक्षा में अनुशासन कैसा होना चाहिए, विद्यालय अनुशासन किस प्रकार से बनाए रखेंगे, शैक्षिक नियोजन और प्रशासन, विद्यालय में अनुपस्थिति व विद्यालय छोड़ने के कारणों में समाधानों के बारे में, कंप्यूटर शिक्षा के बारे में, शिक्षण व्यवसाय कार्य संतुष्टि हो गया, शैक्षिक तकनीकी किस प्रकार से आप बच्चों के भविष्य के लिए किस प्रकार से आप सोचते हैं, इससे रिलेटेड आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अगला आपके पास रहेगा सामान्य अध्ययन का, जो कि आपके पास 35 मार्क्स का होगा। तो 35 मार्क्स का आपके पास जो रहने वाला यहाँ पे, पहले तो आपके पास करंट अफेयर यानी कि जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो करंट यानी कि समसामयिक घटनाएं होंगी, और वही करंट अफेयर आपके पास खेल कूद और मनोरंजन का भी आपके पास हो सकता है, जहाँ आपके पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पे आपके पास पूछे जा सकते हैं। जैसे कि गेम्स के बारे में आपके पास पूछ लेगा, किसी कप के बारे में आपके पास पूछ लिया, खिलाड़ियों के बारे में पूछ लिया, कोई चर्चित खिलाड़ी उसके बारे में पूछ लिया। करंट में जैसे कि अभी 38वें जो राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में, और इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो 100% है उसको आपको पूरा का पूरा ढंग से जब वीडियो दूंगा उसको पूरा देखना है और उसको आपने समझना है और याद करना है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड आपके पास है, और सबसे पहले तो भारत का इतिहास में, भारत का इतिहास में आपके पास प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब प्राचीन और मध्य और आधुनिक तो उन्होंने दे दिया, लेकिन इस प्राचीन काल में बहुत सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है, मध्यकालीन भारत में आपके पास बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी। आधुनिक भारत में भी आपके पास काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगी। आधुनिक भारत क्या हम अगर लेके चलेंगे, यानी कि मुगल काल के बाद के समय और स्वतंत्रता तक का समय जो आधुनिक काल हो गया। मुगल काल से पहले और आप जब हम यहाँ पे यानी कि जो सल्तनत काल जो शुरू होता है, तो वहाँ पे मध्यकालीन भारत का इतिहास रहता है। और इससे पहले जो आपके पास प्राचीन में आ जाता है, जहाँ पे हम बहुत सारे वंशों के बारे में, जैसे कि आपके पास हर्यक वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, ठीक है, शिशुनाग वंश हो गया, कण्व वंश हो गया, या शुंग वंश हो गया, वर्धन वंश हो गया। दक्षिण भारत के अनेक वंश आपके पास आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम कहाँ से चलते हैं, जब हम यानी कि जब मोहम्मद गजनवी का जब आक्रमण होता है भारत पर 712 से लेकर, और तब इसको हम लेके चलते हैं पूरा का पूरा, यानी कि 712 ईस्वी से लेकर जब महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, और 1857 तक की क्रांति से आगे हम इसको लेके चलेंगे। या हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो आधुनिक भारत का इतिहास जो होता है, वो आपके बहादुर शाह जफर जब था उसके बाद का जो कार्यकाल आता है, यानी कि जब उसके बाद का समय होता है, हमारा आधुनिक भारत में आ जाता है। संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारे चले हुए हैं, और राष्ट्र निर्माणकारी गतिविधियाँ आदि इसमें आपके पास आने वाली हैं। भारत और विश्व का भौगोलिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। विश्व का अगर यानी कि विश्व की जैसे झीलें हो गया है, नदियाँ हैं, ठीक है, भारत का जो है जैसे आपके पास भौगोलिक में आपके पास क्या चीज़ है, जैसे कि पर्वत हो गया, नदियाँ हो गया, पठार हो गए, झीलें हो गई, ठीक है, या जैसे सौरमंडल आपके पास रहता है, आपके पास वोल्केनोज वगैरह आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, और पर्वत चट्टानें होंगी, चट्टानों के प्रकार किस प्रकार से होते हैं, कौन से चट्टान किस प्रकार की होती है, उसके एग्जाम्पल आपके पास पूछ सकता है। तो ये आपके विश्व के भूगोल में जाएंगी। वहीं भारत के भूगोल की अगर हम बात करें, तो भारत के प्रमुख पर्वतों के बारे में, नदियों के बारे में, झीलों के बारे में, और भारत की जो स्थिति क्या क्या है विश्व में, किस किस में क्या क्या स्थिति है, और अनेक प्रकार के जैसे कि पठार भारत के हो गए, इसमें आपके पास नेशनल पार्क्स वगैरह भी आपके पास पूछ सकता है भारत में जो हैं। तो यानी कि टोटल जो ज्योग्राफी जो होगी वो आपके यहाँ पे पूछी जाएगी। प्राकृतिक संसाधन प्रकार, नियोजन, संरक्षण और संवर्धन आपके पास क्या क्या चीज़ें हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन, संरक्षण, संवर्धन किस प्रकार से किया जा सकता है। भारतीय संविधान के बारे में आपके पास पूछा जा सकता है कि उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंधित जो आपसे रिलेटेड है, जैसे कि आपके पास शिक्षा में जो यानी कि जो सरकार जो होगा, जो शिक्षा के लिए जो कार्य करेगी, या मौलिक कर्तव्य में जैसे कि आपको पता है कि माता पिता के मौलिक कर्तव्य जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था कि हर माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार वो या शिक्षा का अवसर जो है वो प्रदान करिए। मौलिक अधिकारों में आपके पास शिक्षा का अधिकार हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से आपके पास उपभोक्ता सशक्तिकरण, उपभोक्ता के प्रकार एवं कर्तव्य, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, बौद्धिक संपदा अधिकार, शिक्षा का अधिकार 2009, सूचना का अधिकार 2005। तो ये सभी आपके पास यहाँ पे पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अधिकार जो आपके पास हैं, जो संगठन जो बनाए गए हैं, उनके नियम अधिनियम तो नहीं, लेकिन संगठनों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। सामान्य विज्ञान, जो दैनिक जीवन में जो हमारी जो विज्ञान की उपयोगिता है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान को भी आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे तो सामान्य विज्ञान में जैसे कि आपके पास छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, पर्यावरण के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, और जो थोड़ा जो
भौतिक यानी कि जो फिजिकली जो हम यहाँ पे यानी कि भौतिक विज्ञान फिजिक्स में जो है थोड़े मतलब नॉर्मली जो आपके पास हो गया प्रकाश हो गया या लाइट के बारे में आपके पास जो मतलब सामान्य जानकारी से जुड़ा हुआ होगा वो आपके पास यहाँ पे पूछा जाएगा। इसी तरीके से आपका पर्यावरणीय विकास किस प्रकार से होगा, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड या जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड या उनकी समस्याओं उनसे बचने के उपाय जो होंगे उनके बारे में आपके पास क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा जो है अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य और उद्योगों के विकास की दशा और दिशा के बारे में आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा जीएस में। ठीक है, तो आपका जीएस जो होगा वो 35 नंबर का इस सभी से आएगा, यानी कि 10 टॉपिक आपके पास दिए हुए हैं। 10 टॉपिक यानी कि 10 सब्जेक्ट को हो गया नाम का। अगर बात करें तो सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करेंगे इसको, तो 10 दिए हुए हैं, इसी से आपके पास 35 मार्क्स पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला आ गया हमारे पास उत्तराखंड संबंधी जो ज्ञान है। तो उत्तराखंड जो है वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 20 नंबर का था, अब वो 30 नंबर का पूछा जाएगा। इससे भी उसने 10 उपखंडों में इसको बांटा हुआ है उत्तराखंड को, और परिषद जो यानी कि इस तरीके से उसको किया गया कि हर खंड से यानी कि प्रत्येक खंड से उसके 2-2 प्रश्न एटलीस्ट वो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, यानी कि अगर सामान्य भूगोल उत्तराखंड का पूछा तो उत्तराखंड के भूगोल के वो 2 क्वेश्चन जरूर बनाएगा, लेकिन उत्तराखंड भूगोल के 2 क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है कि वो उसकी स्थिति और विस्तार बता दे, उसके बारे में यानी कि उसका जो संरचना उत्तराखंड की है उसके बारे में पूछ ले। हो सकता है उत्तराखंड की जल प्रवाह प्रणाली के बारे में पूछ ले, जनगणना के बारे में पूछ ले, या उसकी यातायात संचार सुविधाओं के बारे में पूछ ले, या उसके राजकीय प्रतीकों के बारे में पूछ ले। तो कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, उसने आपके पास टॉपिक दिए हुए हैं, इनसे रिलेटेड वो 2 क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, अगला आपके पास है हिस्ट्री। उत्तराखंड के इतिहास से वो 2 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन 2 क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, ये कोई नहीं जानता भी। तो उत्तराखंड के इतिहास में जैसे प्राचीन काल से लेके चलेंगे, यानी कि जो पुरा प्रजातियाँ रही हैं वहाँ से, और चाहे वो आपके राजवंश रहे हैं, पौरव वंश रहा है, योधेय वंश रहा है, कुनिंद वंश रहा है, कत्यूरी वंश रहा है, तो इन सबसे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ ही से मध्यकाल जब आते हैं तो मध्यकाल में वो आपके पास कत्यूरी राजवंश हो गया, चंद वंश हो गया, पवार वंश हो गया। इसके बाद हम आधुनिक जो पढ़ते हैं हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपके पास गोरखाओं का शासन और ब्रिटिश शासन जो हो जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन या स्वतंत्रता के बाद की जो है या स्वाधीनता आंदोलन में जो उत्तराखंड की क्या भूमिका रही है, उत्तराखंड के समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस प्रकार से रही है, तो ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन इतिहास में पूछ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, लगभग 2 प्रश्न पूछेगा वो, 2 प्रश्न। लेकिन उन 2 प्रश्नों के लिए देखिए सिलेबस आपका कितना बड़ा है, ये 3 लाइनों में खत्म है, लेकिन 3 लाइनों में आपको नहीं लेके चलना है, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो टाइमली आप इस चीज़ को तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक और आर्थिक जन संसाधन के बारे में उत्तराखंड के हो सकता है, वन्य जीवों के बारे में, जो राष्ट्रीय पार्क हैं, अभ्यारण्य उत्तराखंड के हैं, पशुपालन, कृषि, बागवानी है, तो इनसे रिलेटेड आपके पास वो क्वेश्चन दे सकता है। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो राज्य, जनपद, तहसील हो गया, ग्राम स्तर पर प्रशासनिक इकाइयाँ जो हैं और संवैधानिक किस प्रकार से व्यवस्था की गई है, वो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन इससे पूछेगा। शिक्षा एवं संस्कृति से अगर बात करें तो उत्तराखंड के रीति रिवाज होगी, शैक्षणिक संस्थान जहाँ पे उत्तराखंड में बड़े बड़े हैं, ठीक है, देहरादून में हो गया या अन्य जगहों पे है, काफ़ी बड़े बड़े संस्थान हैं, तो उनसे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछ सकता है। उत्तराखंड के उत्सव में मेले हो गया, अब वो मेले से पूछे, चाहे वो रीति रिवाज से पूछे, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान से पूछे, कुल मिलाकर उसको उस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, लेकिन आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे, अगर 2 नंबर पूरी की पूरी चाहिए तो पूरे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, प्रमुख आंदोलनों के बारे में जैसे कुल्ली बेगार आंदोलन था, डोला पालकी आंदोलन था, वन आंदोलन जो रहे हैं। ठीक है, वन आंदोलन में आपके जैसे डुंगरी पैंतोली आंदोलन रहा है, चिपको आंदोलन रहा है। ठीक है, तो ये आपकी जो आंदोलन रहे उनके बारे में आपके पास क्वेश्चन पूछेगा। पृथक उत्तराखंड राज्य हेतु जो आंदोलन किए गए हैं, तो विभिन्न आंदोलन जो है उत्तराखंड राज्य हेतु किए गए हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए किए गए हैं, तो इससे आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। आर्थिक विकास, जल विद्युत हो गया, औद्योगिकी उद्यानिकी एवं पर्यटन, औषधीय और संगधीय पादप उद्योग संवर्धन, उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के बाद आर्थिक परिवर्तन क्या क्या हुए हैं, ये आपके पास इकोनॉमी वाला टॉपिक उसने यहाँ पे दे दिया है। विकासपरक जो योजना है उत्तराखंड में क्या क्या कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हो, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित हो। ठीक है, तो उस संबंधी आपकी जो योजनाएं हो आपके पास पूछेगा। समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं जो रही हैं, ठीक है, तो करंट अफेयर की वीडियोज़ में आपके पास दे रहा हूँ, तो उन वीडियोज़ का आप कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा, और उसी में आपके पास योजनाएँ भी आपको बताता रहूँगा। खेलकूद और मनोरंजन से संबंधित जैसे फेमस खिलाड़ी हैं, ठीक है, और जो उत्तराखंड के खेल हैं, और या कह सकते हैं उत्तराखंड में जो खेले जाने वाले खेल है, तो अभी तो आपके पास देखा होगा कि आपने उत्तराखंड की बोली भाषाओं पे बहुत ज़्यादा जोर जो है वो दिया जा रहा है, तो उससे भी रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं।
अगला आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो आपका हो जाएगा फोर्थ जो आपके पास है, जहाँ पे आपके पास सामान्य बुद्धि जो है यानी कि जनरल एप्टीट्यूड। मैंने आपको ऊपर जो आपके पास बताया था टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, तो 30 मार्क्स का नहीं वो 40 मार्क्स का है, और 35 मार्क्स का मैंने आपको वहाँ पे जो आपका जनरल एप्टीट्यूड बताया था तो वो 25 मार्क्स का है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ऊपर जो है मिस्टेक हुई तो यहाँ पे आपके पास क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे सिलेबस वैसे भी सबके पास होगा तो सबको ये चीज़ें पता होंगी, नॉर्मल सी बातें हैं। अब सामान्य बुद्धि परीक्षण की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे में आपको जो है वो 200 क्वेश्चन आपको 2 घंटे हैं, और 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उन 150 क्वेश्चन में आपको ये 25 क्वेश्चन भी आपको अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपको एक अच्छी मेरिट लिस्ट में नाम लाना है तो इस चीज़ को बिल्कुल मत छोड़ेगा, कि कई लोग इसको छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि अदर सब्जेक्ट के होते हैं, जैसे कि आपके आर्ट साइड के बच्चे होंगे वो उस चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे, वो GS पे फोकस करेंगे, उत्तराखंड में फोकस करेंगे, हिंदी पे फोकस करेंगे। सभी सब्जेक्ट जो भी पोर्शन यहाँ पे हैं, जो आपके पास 5 चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, चाहे वो GS हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हिंदी हो, वो आपका जनरल एप्टीट्यूड हो या टीचिंग एप्टीट्यूड हो, 5 पार्ट आपके पास दिए गए हैं। तो पाँचों के पाँचों आपके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हर किसी से आपके पास क्वेश्चन बनेगा, और कोई भी अगर टॉपिक आपका कोई भी कमज़ोर होगा तो वह आपकी जो है जो प्री जो है कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो क्वालिफाई होगा या जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम पास करने में आपको दिक्कत पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे रीजनिंग की बात करेंगे तो शाब्दिक हो गया, शाब्दिक विश्लेषणात्मक प्रश्न आपके पास होंगे, जिनमें जैसे कि प्रतिशत हो गया, अनुपात समानुपात, साधारण एवं मिश्रित ब्याज, लाभ हानि एवं छूट, कार्य समय और वेतन, समय और दूरी, महत्तम एवं लघुत्तम समापवर्तक इत्यादि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तुल्यता हो गया, निगमानक तर्क हो गया, समानता एवं अंतर हो गया, लुप्त अंक यानी कि जो आपके पास मिसिंग नंबर हम लेके चलते हैं, वर्ण अनुक्रम, ये आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं। निर्णय लेना, विभेद करना, संबंध अवधारणा जो है कि दिशा बोध वाले, कूटबद्ध या कूटानुवाद, अंकगणितीय तर्क इत्यादि पर संबंधित जो आपके पास यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि अब मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन है। मैथ्स मतलब ये आपके पास रीजनिंग और मैथ्स का आएगा मिलता जुलता, लेकिन मैथ्स उस प्रकार की नहीं आएगी, थोड़ा अलग तरीके की यहाँ पे आएगी। किस प्रकार की आएगी वीडियो में आपके पास साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, रेलगाड़ियाँ, नावों और धाराओं से संबंधित प्रश्न, कैलेंडर हो गया, घड़ियाँ हो गया, तार्किक वेन यानी कि वेन डायग्राम हो गया, और आंकड़ों के चित्रों के द्वारा जो आपके पास ग्राफ या प्रस्तुतिकरण जो होता है, आंकड़ों का माध्य निकालना, माध्यिका, बहुलक, परास। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन मैथ्स यानी कि जो आपके जनरल एप्टीट्यूड यानी कि जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके पास यहाँ पे बनने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस से, सॉरी जनरल मेंटली और एप्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे बनने वाला आपके पास जनरल इंटेलिजेंस भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास है 5th पोर्शन जो आपके पास है वो आपका हिंदी है। तो हिंदी में हम यहाँ पे इसको फिर से यानी कि 20 नंबर को यहाँ पे दिया गया है, और प्रत्येक वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय तथा एक एक अंक का होगा। सभी प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर देंगे, जिनमें से केवल एक विकल्प ही सही होगा। ठीक है, तो अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि 4 ऑप्शन देगा वो तो, और उसमें से एक क्वेश्चन आपको एंड कोई भी टिक करना जो आपको सही लगता है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको पूछेगा, यानी कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तद्भव शब्द, तत्सम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यों के लिए जो एक शब्द हम लेके चलते हैं, जैसे कि जिसको जो कभी भी जो कभी न भी न मरे यानी कि अमर जो हो गया, यानी कि जिसको जीता ना जा सके, अजय हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, तो उपसर्ग प्रत्यय आपके पास आएंगे। साथ ही आपको यहाँ पे वर्तनी शुद्ध करने के लिए वाक्य शुद्धि के लिए आ सकता है। और समास हो गया, समास विग्रह हो गया, संधि हो गया, संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, तो समास और समास विग्रह, संधि और संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद अब यहाँ पे देखिए इसने सिर्फ संधि विच्छेद बोल दे दिया है यहाँ पे, लेकिन संधियों के अगर हम प्रकार देखेंगे तो आपके पास क्या क्या है, सबसे पहले तो यानी कि स्वर संधि हो गया, स्वर संधि हो गया, स्वर संधि हो गया, व्यंजन संधि हो गया, और विसर्ग संधि हो गया। अब स्वर संधि के भी हमारे 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ठीक है, तो उस 5 में से कौन सा पूछेगा कोई कंफर्म नहीं, लेकिन 5 आपको पढ़नी पड़ेंगे अगर आपको आंसर क्वेश्चन अगर सही करना है। व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि सिर्फ दे दिया, लेकिन कैसे कम से कम 20 से 25 रूल आपके हैं अगर आपको कोई भी चीज़ सही करनी है, क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, विसर्ग संधि आप पे दे दी, लेकिन 7 से 8 इसके भी रूल आपके यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप इसको सही कर सकते हैं। साथ ही आपके पास मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के आपका जो भी सिलेबस होगा 35 नंबर का आपके पास GS हो जाता है, 30 नंबर का आपके पास उत्तराखंड हो गया, 20 नंबर का आपके पास हिंदी हो गया, और 25 नंबर का आपके पास हो गया जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि जो आपके पास जनरल एप्टीट्यूड है 25 नंबर का, और टीचिंग एप्टीट्यूड आपके पास हो जाएगा 40 नंबर का। तो टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे बढ़ा दिया इसने, और जनरल एप्टीट्यूड को यहाँ पे कम कर दिया है। तो कुल मिला के आपके पास कितना हो जाएगा,
150 मार्क्स के आपके पास टेस्ट होने वाला है जो आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो भी इसको पास करेगा वही फिर मेंस यानी कि हम कह सकते हैं कि द्वितीय चरण के लिए वो चुना जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास आज सिलेबस से रिलेटेड जो आपके साथ डिस्कस करना था। इसके बाद मैं आपके पास इसके वीडियोस भी लाना शुरू करूँगा और वीडियो को अगर आप इसको शेयर करिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें ताकि जो वीडियो ऐसा अपलोड करता है सबसे पहले आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।